सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार सलीम साफ़ी के मुताबिक ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात को दो अदवार में तकसीम किया जा सकता है। एक इमाम खुमैनी के इनकलाब से कबल के ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात और दूसरा बादस इनकलाब के ताल्लुकात। शाही दौर में पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात इंतहाई खुशगवार रहे, बल्कि एहसानात के लिहाज से ईरान का पलड़ा भारी रहा। ईरान पहला मुल्क था जिसने क़याम के फौरन बाद पाकिस्तान को तस्लीम किया। ईरान ने पाकिस्तान की नौज़ायदा रियासत को अपने पाँव पर खड़ा करने में भी मदद की। 1965 और 1971 की जंगों में पाकिस्तान को सपोर्ट किया। ये काम तब इसलिए भी आसान था कि शाही ईरान और पाकिस्तान दोनों अमरीकी कैंप में रहे। दूसरा दौर इमाम खुमैनी के इनकलाब के बाद शुरू होता है और इसे हम एक लव और हेट का ताल्लुक दौर कह सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान के एहसानात का पलड़ा भारी रहा, लेकिन ईरान का रवैया दरपर्दा हलीफाना की बजाय हरीफाना रहा। इनकलाब के बाद ईरान अमरीकी कैंप से निकल गया और पाकिस्तान हस्बे साबिक इसी कैंप में रहा, बल्कि सोवियत यूनियन के अफगानिस्तान पर हमले के तनाजुर में पाकिस्तान और अमरीका की कुर्बत मजीद बढ़ गई। दूसरी तरफ ईरान ने अपने इनकलाब को पाकिस्तान और दीगर ममालिक तक एक्सपोर्ट करने की कोशिश की, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मुश्किलात बढ़ गईं। इधर अरब ममालिक पाकिस्तान की हर मुश्किल वक्त में माली मदद करते रहे, जबकि पाकिस्तानी ज़र मुबादला का बड़ा वसीला भी अरब ममालिक रहे। इस तनाजुर में पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर अरब ब्लॉक में जाने का जवाज बनता था, लेकिन पाकिस्तान ने अरब ममालिक और ईरान के साथ ताल्लुकात में तवाज़ुन को बरकरार रखा। लेकिन ईरान सऊदी अरब के साथ अपनी प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तानी सरजमीन में लड़ता रहा, जिसकी वजह से पाकिस्तान में फिरकावारियत को हवा मिलती रही। दूसरी तरफ पाकिस्तान इराक ईरान जंग में न सिर्फ गैर जानिबदार रहा, बल्कि दामे दरमे सुखने ईरान की मदद भी करता रहा। ईरान के अमेरिका के साथ सिफारती ताल्लुकात ख़त्म हुए तो पाकिस्तानी सिफारत खाना ईरान के लिए राब्ते के मरकज़ के तौर पर इस्तेमाल होता रहा, लेकिन ईरान ने इन एहसानात का जवाब कभी भी एहसानात की सूरत में नहीं दिया। दोनों ममालिक के माबैन एक बड़ी वजह तनाज़ा अफगानिस्तान भी बना रहा। अगरचा दोनों ममालिक मुजाहिदीन को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन सऊदी अरब और पाकिस्तान की ज्यादा इमदाद अफगानिस्तान के सुन्नी और पश्तून तंजीमों को, जबकि ईरान की फारसी बोलने वाले और हजारा तंजीमों को मिलती रही। सोवियत यूनियन के इनखला के बाद से ईरान अफगानिस्तान में पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया का पार्टनर बन गया। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की सपोर्ट से तालिबान की हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आई तो ईरान इंडिया के साथ मिलकर शुमाली इत्तेहाद को न सिर्फ सपोर्ट करता रहा, बल्कि एक मौके पर तो इसने तालिबान के खिलाफ अपनी अफवाज भी अफगानिस्तान के बॉर्डर पर जमा कर दी। लेकिन पाकिस्तान कोशिश करता रहा कि तालिबान ईरान के खिलाफ कोई इक़दाम न करे। पाकिस्तान पर ईरान के एटमी प्रोग्राम में सपोर्ट का इल्जाम भी लगता रहा और जब मगरिब की तरफ से दबाव आया तो ईरानी हुकाम की तरफ से बताया गया कि पाकिस्तान ने इनके साथ ताउन किया। हामिद करजई और अशरफ गनी की हुकूमत में अगर इंडिया अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था तो वो सब ईरान के ताउन की मरहून मिन्नत था। इन दोनों हुकूमतों में अफगान मीडिया अमेरिका से ज्यादा ईरान के जेर असर रहा और वहां से पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल जहरीला प्रोपेगेंडा होता रहा। लेकिन जब तालिबान दोबारा फातेह बनकर अफगानिस्तान के हुक्मरान बने तो पाकिस्तान ने कोशिश की कि तालिबान और ईरान के ताल्लुकात खुशगवार रहें और अब की बार अगर दोनों के माबैन तनाव नहीं तो इसमें पाकिस्तानी कोशिशों का भी बड़ा दखल है। लेकिन अफसोस कि ईरान का रवैया नहीं बदला। जहां तक बलोच अलहदगी पसंदों का ताल्लुक है तो वो दोनों ममालिक के लिए यकसा खतरा है और इमाम खुमैनी के इनकलाब से कबल शाही दौर में दोनों ममालिक इनके खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई करते रहे। लेकिन अब सूरत हाल यूं बदली है कि ईरान ईरानी बलोच अस्करियत पसंदों को तो कुचलना चाहता है, लेकिन पाकिस्तानी बलोच अस्करियत पसंदों को ताकतवर बनाना चाहता है। इस तब्दीली की वजह सीपैक और इंडिया के साथ इसकी कुर्बत है। ईरान समझता है कि सीपैक की कामयाबी की सूरत में इसके चाबहार की अहमियत खत्म हो जाएगी, इसलिए वो पाकिस्तानी बलोच अस्करियत पसंदों को अपने सेफ हाउसेज में रखता है। गुलजार इमाम शनबे तस्लीम करते हैं कि वो ईरान के सेफ हाउस में रहे और दूसरी तरफ इंडिया के कुलभूषण यादव जैसे किरदारों को अपनी दस्तावेजात के साथ पनाह देता है। माजी में पाकिस्तान जंदुल्ला के दर्जनों एहलकारों को गिरफ्तार करके ईरान के हवाले कर चुका है, लेकिन ईरान की तरफ से पाकिस्तान को मतलूब अफराद कभी पाकिस्तान के हवाले नहीं किए गए। माजी में ईरान इल्जाम लगाता रहा कि जंदुल्ला के सरबराह अब्दुल
अब्दुल मालिक रेकी पाकिस्तान में रहते हैं, लेकिन जब वो गिरफ्तार हुए तो एक अरब मुल्क जा रहे थे और इनके यहाँ से अफगान हुकूमत के ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए। पाकिस्तान चाहता तो ईरानी दस्तावेजात के साथ चाबहार में कयाम करने वाले इंडिया के हाजिर सर्विस इंटेलिजेंस अफसर कुलभूषण यादव को ईरान के खिलाफ बहुत बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकता था। ताहम इसने ऐसा नहीं किया, लेकिन अफसोस कि ईरान के रवैये में फिर भी तब्दीली न आई। अलैदगी पसंद अनासिर की सरकोबी के लिए दोनों ममालिक के दरमियान राब्तों का एक मैकेनिज्म भी मौजूद है, लेकिन न जाने क्यों अब की बार ईरान ने सिफारत और सरहदी राब्तों को बालाए ताक रखकर बलूचिस्तान में हमला कर दिया। पाकिस्तान ने फौरी तौर पर सिफारती महाज पर शदीद एहतजाज किया, लेकिन साथ ही दुरूने खाना राब्तों के जरिए ईरान से कहता रहा कि वो इसे अपने किसी अफसर की गलती तस्लीम करके माफी मांग ले, लेकिन ईरान मिस्र रहा कि इसने कुछ गलत नहीं किया। ईरान कोई सबूत भी न दे सका कि वहां ईरानी बलोच अस्करियत पसंद थे। चुनाचा पाकिस्तान जवाब देने पर मजबूर हुआ और वाज़ेह फर्क ये है कि ईरानी हुकूमत भी कह रही है कि पाकिस्तानी कार्रवाई में जो लोग निशाना बने वो इनके शहरी नहीं थे। ईरान को ये तो पता चल गया कि पाकिस्तान इराक और शाम नहीं है, लेकिन न तो पाकिस्तान को मामले को मजीद आगे बढ़ाना चाहिए और न ईरान को, क्योंकि इस सिलसिले का दोनों में से किसी को फायदा नहीं होगा। फायदा होगा तो सिर्फ इसराइल का होगा और नुकसान होगा तो सिर्फ फलस्तीनियों का होगा, क्योंकि एक तो गजा के मामले से तवज्जो हटेगी और दूसरी तरफ फलस्तीनियों के हामी दो ममालिक की तवानाइयां इसराइल के बजाय एक दूसरे के खिलाफ सर्फ होंगी। पाक ईरान तनाव का फायदा इसराइल के बाद किसी और कुव्वत को हो सकता है तो वो बलोच अलहदगी पसंद हैं, जो ईरान के लिए भी खतरा हैं और पाकिस्तान के लिए भी। इनसे निपटने के लिए एक दूसरे से ताउन जरूरी है। ईरान अगर बाहमी तौर पर पाकिस्तान के साथ मामले को हल नहीं कर सकता तो दोनों ममालिक चीन की सालिसी में कोई मुश्तरका लाएअमल तश्कील दें।